कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, औरतें कमजोर होती हैं। तो ये जवाब उन सभी लड़कियों के द्वारा, उन सभी औरतों के द्वारा, उन लोगों को रोशनी की चाह लेकर मुझे अंधेरों से निकलना आता है। भले कितना कठिन हो रास्ता, मुझे फिर भी चलना आता है। शिकायतों के समंदर में मुझे रहकर भी पलना आता है। माना कि तुम्हारे जैसी बाहर से मजबूत नहीं हूं मैं, पर अपने अंदर की कमजोरियों से मुझे हर रोज लड़ना आता है। तो इसी के साथ कुछ सरल प्रॉब्लम से जो डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में मैं लड़कियों को लेकर हमारे समाज में, और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात कि फीमेल फॉल्ट होता है एक गर्ल चाइल्ड को जन्म देने में। यार एक साइंस टीचर हूं मैं एंड ये समझता हूं बड़े अच्छे से कि लड़कियों का नहीं लड़कों का दोष होता है इसके लिए। एक्स क्रोमोसोम्स लड़कों का बनते हैं, लड़कियों का नहीं। ठीक है, तो ये गलतफहमी दूर हटा दीजिए अपने आप से आप लोग। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपका रहता है वो ये रहता है कि गर्ल चाइल्ड इज अ लाइबिलिटी। गर्ल चाइल्ड क्या है? लाइबिलिटी है। लोग कहते हैं कि गर्ल चाइल्ड रखना मतलब इनको दहेज देना, दहेज क्यों देना, डाउट क्यों देना? जस्ट थिंक अबाउट, मुझे बताइए ना काहे भाई तुम लड़की भी दे रहे हो और पैसे भी दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये गलत बात है। साथ साथ मतलब लाइबिलिटी वाली बात है, लड़कों को लड़कियों के तरह सक्षम बनाइए ना, जिससे कि लड़कियां खुद अपने दम पर खड़े हो सके, खुद उनको लड़के ढूंढ आ सके। इस लेवल पे लेकर जाइए ना उनको। क्योंकि मतलब जो वुमेन होती है वो क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेइंग होती है ना। मतलब उनको लोग खेलने के तौर पर यूज करते हैं। मतलब समझते हैं कि लड़की है बस सेक्स करने के लिए बनी हो, लड़की है बस काम करने के लिए बनी है वो, राइट। लड़की है बस एंजॉयमेंट के लिए बनी है वो। ऐसा नहीं है ना यार, उसके भी सपने हैं, वो भी तो इंसान है भाई। ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसके दिमाग और अपने दिमाग, सब कुछ सेम है, दिल भी सेम है, दिमाग भी सेम है। बस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं, तो उससे हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये अलग है, ये अलग है ना। उनकी भी जिंदगी है, उनके भी सपने हैं, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, राइट। और बचपन से पहली बात मैं ये बोलूंगा यार, स्कूल और कॉलेज में बचपन से सिखाया जाना चाहिए यार। सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी करना चाहिए और हर टीचर को जागरूक करना चाहिए बच्चों को इसको लेकर। ठीक है, तो रेप केसेस, सब जो केसेस हो रहे हैं बेसिकली क्यों हुए पड़े, क्यों इतने बड़े पड़े? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है लोगों को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि समाज अच्छा बने, बच्चे अच्छे बने, लोग अच्छे बने, तो उनको बचपन से सही शिक्षा दी जाए। बचपन सिखाया जाए कि लड़कियों का ऐसा होता है, लड़कों में ऐसा होता है, ताकि सब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके इंडिया के। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर यह भी होती है कि लोग कहते हैं कि वुमेन जो लड़कियां जो बस घर के लिए बनी हुई है। ठीक है, ऐसा है क्यों? क्यों भाई? क्यों घर के लिए, क्यों घर का काम करे बस वो? They have higher potential than the male person also यार, obviously बात है। जो औरत माँ बन सकती है, जो औरत हर महीने 7 दिनों तक उनके बॉडी से खून निकलता है, उसको सह सकती है, तो कैसे कमजोर हो सकती है? कैसे हो सकती है? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। और लड़कियों के सपने होते हैं, उनको बाहर निकलने देना जरूरी है। ऐसा कहा, एक रिपोर्ट कहती है कि जो रेप केसेस होते हैं अपने घर में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर। फिर हम बात कर रहे थे उनको ये लड़कियों का काम नहीं है, बस लड़के का नहीं। शादी कर देना, मैरिज कर देता हूँ। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि शादी कर दो भाई, क्या लड़की बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई है, शादी कर दो। क्यों भाई? पहले उसको उसके पैरों पर खड़े होने दो, रिस्पॉन्सिबल होने दो, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। इससे आप पता क्या करते हो? डेवलपमेंट को रोक रहे हो। और ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। जितना अधिकार लड़कों का उतने लड़कियों का होना चाहिए ना। इक्वलिटी बोलते हैं तो इक्वलिटी की बात तो करूंगा ही नहीं। पर ऐसा भी होता है कि लड़कियों को जब जॉब दी जाती है तो उनको पैसे कम दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? पैसे कम क्यों दिए जाते हैं? देखो, पहली बात तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको वर्क के हिसाब से पैसे लेना चाहिए ना। अगर काम अच्छा और टारगेट पूरे हो रहे हैं, अगर काम कंप्लीट हो रहा है, तो टास्क के हिसाब से पैसे दीजिए ना यार। ठीक है, समझिए इसको। इक्वल राइट्स की बात आती है यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। इक्वल राइट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो इक्वल राइट्स में क्या बोल रहे हैं? मेरे को लगता है इससे ज्यादा देना चाहिए। रीजन क्या है भाई?
जो औरत, मुझे पता है लड़के मतलब बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग बात करते हैं कि इक्वल राइट्स लेके रखा हुआ है, लड़कियां चढ़े पड़ी, सर पे चढ़े पड़ी, ये करी वो, ये करे पड़ी, वो करे पड़ी। यार जो पेन हो सहन की आप सह सकते हो, चाहे मदर बनने का पेन हो या जो हर महीने जो पीरियड्स होते हैं उनके जो पेन रहते हैं, अगर सह सकते हो तो बिल्कुल आप बोल सकते हो इस बात को। इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए लड़कियों को लेकर। वो पेन सहना भैया आसान बात नहीं होती, और कोई कमजोर नहीं होता यहाँ पे, सब मजबूत है और आपसे ज्यादा मजबूत है। वो मौका दे आगे बढ़ने का। इसके साथ यही कहना चाहूंगा, रिस्पेक्ट दैम, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, रिस्पेक्ट गर्ल्स। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।